अंतिम रूप से जैसा श्रीमान ने कलेक्टर साहब ने एमपी साहब ने आदेश दिया है, मैं एक एक बार जिन टोटल ज्ञापन की कॉपी का सबके पास व्हाट्सएप पे आएगी उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सबसे 1 नंबर पॉइंट में एडीएम साहब, एसडीएम मेड़ता, एसडीएम रिया की टीम बना के उनके साथ में एमपी साहब नागौर, एमपी साहब राजसमंद, एमएलए मेड़ता, एमएलए देगना से समन्वय करते हुए रिपोर्ट बनाएंगे और इसमें किसानों के 5 जनप्रतिनिधि रहेंगे, उनके साथ रिपोर्ट बनकर डीएलसी के अंतर की रिपोर्ट है राज्य सरकार को बुझाएंगे। और दूसरा पॉइंट है आपका जयपुर फलोदी ग्रीनफील्ड, वो जो पहला पॉइंट है मेड़ता पुष्कर और मेड़ता रास रेलवे लाइन की भूमि वापसी वाला, उसमें ये कमेटी रहेगी, इस तरीके से जांच करेगी। बिल्कुल सर, ठीक। सेकंड पॉइंट है जयपुर फलोदी जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट अभी फाइनल हुआ नहीं है और अभी चर्चा अनुसार वो थार एक्सप्रेस वे के लिए जो पहले जयपुर कुचामन नागौर फलोदी स्टेट हाईवे का ही प्रस्ताव है, जिसको विस्तारित करते सुदृढ़ करते हुए एनएस बनाने का प्रस्ताव भिजवाने हेतु राज्य सरकार को लिखा जाएगा। तीसरा बिंदु, इसमें जो ब्लाइंड मर्डर के केस है उनको रिओपन करके टीम बनाकर त्वरित जांच करवाई जाएगी। चौथा पॉइंट, चोरी के प्रकरणों में ऐसा प्रकरण जो बड़े प्रकरण है उनको रीओपन करके विशेष प्रयास करके चोरी खोलने का प्रयास किया जाएगा। 5वां पॉइंट है उसके अंदर एडीएम साहब सीनियर डीएमजी एसडीएम के साथ में सीमेंट कंपनियों के साथ वार्ता नियत करके संघर्ष समिति के प्रतिनिधि ये सिंधु जी, शैतान जी, तेजाराम जी, नारायण जी, वेणुलाल और 4 अन्य लोगों की उपस्थिति में वार्ता का हल निकाला जाएगा। साथ ही सांसद साहब और विधायक साहब से इसमें समन्वय किया जाएगा सभी कंपनियों से दोनों। फिर 6 नंबर पॉइंट था, इसके अंदर जो मुकदमे हो रखे हैं उसमें प्रकरणों का अनुसंधान है। अभी डीआईजी साहब से उनसे बात हुई, उसे अनुसार जिला भीलवाड़ा कुचामन की पुलिस द्वारा करवाया जाएगा। 7वां पॉइंट है इसके अंदर जेएसडब्ल्यू वाला, जेएसडब्ल्यू के मुकदमा वाली बात करें। और 7वां पॉइंट था इनकी ईसी के संबंध में है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मार्फत स्टेट को पत्र लिखा जाएगा। 8वां पॉइंट जो खेजड़ी कटाई इसके संबंध में जिला कलेक्टर साहब के मार्फत राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा। फिर 9वां पॉइंट था श्रम विभाग और सोशल जस्टिस विभाग के जो कुछ प्रकरण थे उसमें सोशल जस्टिस के प्रकरण में एफआईआर करवाई गई है, राज्य सरकार इसमें अलग से प्रत्यक्ष जांच कर रही है। साथ ही श्रम विभाग की विवेक ई मित्रा की जेडीडीवाईटी की टीम है विस्तृत जांच करेगी इसमें। और 10वां पॉइंट वो फसल बीमा के क्लेम थे उसकी जो स्टेट लेवल कमेटी की मीटिंग होगी वो सारे प्रोसेस करवा दिए गए, इनका भुगतान जल्दी करवा दिया जाएगा। 11वां पॉइंट था उसके अंदर अतिरिक्त निदेशक कृषि सीकर की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा कमेटी बनाएगी, उसमें जांच कर रही है। वो कमेटी यहाँ आने की सूचना प्रेस नोट द्वारा करवाई जाएगी। जांच पश्चात यदि दोषी पाया जाता तो उस संबंध में एसी में भिजवाने हेतु पत्र लिखा जाएगा। फिर 12वां पॉइंट है वो यहाँ के बेलों के संबंध में होता, तो ये प्रकरण अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट में प्रकरण में प्रभावी पैरवी हेतु राज्य सरकार और डबल एजी साहब को इसमें लिखा जाएगा। 13वां पॉइंट जो बजरी प्रकरण वाला था उसमें पुनः सर्वे हेतु विभाग को लिखा जाएगा। डीजीपीएस या ड्रोन से सर्वे करवाया जाएगा, जिसमें संघर्ष समिति की उपस्थिति में करवाया जाएगा। पर्याप्त पुलिस जाब्ता रहेगा, 5-5 दोनों टीम के उनकी उपस्थित रखे उनकी उपस्थिति में करवाया जाएगा। जी सर, वो बता रहा सर। और प्रकरण के मुकदमों की इसी में जो बजरी प्रकरणों में आपस में मुकदमे हुए उनकी डीआईजी साहब से उसके अनुसार बात हुई, उसके अनुसार जिला अजमेर के पुलिस अधिकारी द्वारा इसमें जांच करवाई जाएगी सर। और जो बिजली के प्रकरण थे उसके अंदर कुछ ट्रांसफार्मर सामान उपलब्ध करने की बात थी, अधिकतर ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, लेकिन पुराने भी ट्रांसफार्मर है तो उसके अंदर जांच करवा के इसमें अंदर वो लिस्ट बना के इसके ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और जो स्मार्ट मीटर की बात थी उसमें राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा और सहमति से और सहयोग संदेश करके उनको लगवाया जाएगा। और जो लंबित कनेक्शन की बात है कृषि कनेक्शन की, तो उसके अंदर जो डीएन जमा होने के बाद 31 दिन 2025 तक के तो पूर्ण कर दिए गए हैं, उसके बाद के 172 प्रकरण है उनके डीएन जमा होने पर उनको 2 माह में कनेक्शन कर दिया जाएगा। फिर ये लाइन इंस्टॉल के छोटे पट्टों की बात है तो इसमें केंद्र सरकार को है जो यहाँ से पत्र लिखा जाएगा। फिर आपका 19वां बिंदु है जिसके अंदर ये अपना डीएमएफटी फंड की बात थी, तो इसमें विभाग को कल ही जो प्रकरण का मार्गदर्शन हेतु बीएस माइंस और बीएस फाइनेंस को लिखा जाकर इसमें प्राथमिकता से इनको स्वीकृत करवाया जाएगा। फिर एमएलए की सैंक्शन के संबंधित में वित्त विभाग को जो प्रेजेंटेशन दिया गया उसमें त्वरित निस्तारण हेतु इनको कल ही लेटर लिखवा देंगे सर।
एक इस ज्ञापन के अतिरिक्त एक शिकायत और प्राप्त हुई थी एसडीएम साहब रिया के खिलाफ, तो उसमें शिकायत की जांच करके राज्य सरकार को उनके खिलाफ लिखा दिया जाएगा। सर अपने जो करीब करीब मुद्दे थे आज, वो विशेष कर नागौर संसदीय क्षेत्र के नागौर जिले के मामले थे, जिसमें आम किसानों से जुड़े हुए बजरी के मामले, जो अपने 2-3 आंदोलन वहां भी किए थे। हमने कोशिश की कि गवर्नमेंट नहीं बिगड़े, बजरी के मामले के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी को फायदा मिले। और हमने कभी ये नहीं कहा कि कानून हाथ में लेना है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हुई और घटनाओं में जब सच्चाई सामने आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसको लेकर एक तो मुकदमों की बात थी, रिया की, बजरी की, दोबारा ड्रोन सर्वे की बात थी, 177 की कार्रवाई की बात थी, एसडीएम से जो आपकी नाराजगी की बात थी, ये सारी चीजें इसके अंदर हमने रखी। दूसरा, रेलवे लाइनर मेड़ता के ज्यादातर मुद्दे थे कि मेड़ता रास और मेड़ता फूसकर। मेड़ता रास अडानी का है, तो इसके अंदर नई कमेटियां बना दी गई है। अभी नई कमेटी में सांसद विधायक भी रहेंगे, तो सारी बातचीत करके डीएमसी की दर भी बढ़ाए और विशेष रूप से विशेष पैकेज के रूप में किसान को कितना ज्यादातर फायदा मिल सकता है, इसकी स्टेटमेंट दिल्ली के अंदर यहाँ से भी रिकमेंडेशन हमारी कमेटी भेजेगी और हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जिनकी जमीन जा रही है उनको बाजार भाव से बराबर या बाजार भाव से पैदा दुगना मुआवजा मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। और यही बात हमने राज्य सरकार ने दिन भर करी है। 2-3 सीमेंट कंपनियां जो यहाँ पर आई है, चाहे क्योंकर के अंदर है, चाहे अंबुजा का 500 दिन से धरना चल रहा है, या जेएसडब्ल्यू का मामला है, 3-4 मुकदमा दर्ज हुए, उनकी जांच दिनों में चली जाएगी, ये बात हो गई। और अब जेएसडब्ल्यू की वार्ता जो है, इसके अंदर आपके प्रतिनिधि साथ बैठेंगे, सीनियर अधिकारी साथ बैठ जाएंगे, हमारे को भी रखा है, हम भी आपकी बात सुनेंगे। और जेएसडब्ल्यू का जो संघर्ष आपका चल रहा है, या क्योंकर के अंदर जिस तरह का मामला चल रहा है, तमाम सीमेंट कंपनियां, देखिए रोजगार लगे, हम रोजगार के खिलाफ नहीं है, लेकिन रोजगार और कंपनियों की आड़ के अंदर किसानों को यहाँ से बेदखल नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा आपसे, क्योंकि हमारे लिए आप पहले हो, कंपनियां बाद के अंदर। और जितने हमारे इश्यू थे, पॉइंट वाइज जो इश्यू थे, वैसे आपकी जिनसे ज्यादा नाराजगी थी उनके मामले में आप आगे, वो तो मामला मैं लोकसभा के अंदर अलग तरीके से लिख के, और दूध का दूध पानी का पानी वो तो मेरा मामला है और आपका उसका अलग तरीके से होगा, वो यहाँ का मामला नहीं है। बाकी तमाम मुद्दे जो मेड़ता, नागौर, खींवसर और दोनों हमारे जिलों के थे, उस सारे मामले इसके अंदर में बिजली के, फसल बीमा के, श्रम विभाग के जो एसीबी से जांच करने की बात थी, दूसरे विभागों की बात थी, करीब 17-18-19 जो डीएमएफटी का हमारा पैसा जो अटकावा पड़ा था, बस इसके अंदर भी कल रिकमेंडेशन भेज के राज्य सरकार से ये निर्देश मांग लेंगे कि भाई इसको क्या कर सकते हैं, और एमएलए थे भी सरकार। तो करीब जो मुद्दे थे वो हमने इससे नजदीक दिए और करीब मुद्दों पे हमारी सहमति बन गई। और निश्चित रूप से जो वार्ता रही है और जो 3 घंटे तक वार्ता करी, हमारे दोनों पूर्व विधायक और जो जनप्रतिनिधिगण इसके अंदर गए, जो इसके अंदर प्रभावित लोग थे, उन्होंने ढंग से एक बिंदु पर वार्ता करी। हम चाहते हैं कि सरकार को बिना वजह परेशान नहीं करे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सरकार भी बिना वजह किसी गरीब, किसान, दलित, शोषित और जवान को परेशान नहीं करे। अगर परेशान करेंगे तो हम सड़क पर मिल जाएंगे। ये 80 दिन का जो आंदोलन था उसको छोड़ के लगातार 6 दिन नागौर, आज मैंने दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक ली, ये पहली बैठक हुई नागौर के अंदर। कौन सी बैठक? कितने एमपी आए होंगे आपको 15 साल के अंदर बताओ। इसी व्यक्ति ने बैठक की कि बीएसएन को कैसे बढ़े, कितने टावर लगे, इसका जो बात आती करके मैं बैठक ली। बीसा की कल बैठक नागौर है, कल भीलवाड़ा के अंदर थी, फिर जिला विद्युत समिति है, फिर सड़क की बैठक है। तो प्रयास एक सांसद, मैं जब जयपुर में धरने में बैठा बहुत से लोग ये कहने लगे कि हनुमान जी आप एमपी भी हो, आप तो 80-85 दिन से धरने में बैठो, इतना लंबा धरना किसी नेता ने राजस्थान में आज तक नहीं दिया कि रोज यहाँ बैठक और जयपुर राजधानी कर रहे। उस दरमियान जो आंदोलन हुए, आक्रोश रैलियां, जेल बुरो आंदोलन, जितने मामले थे,
तो मैंने नागौर भीलवाड़ा के जो पेंडिंग मुद्दे थे उनकी भी मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। उसमें कलेक्टर साहब मेरे साथ रहेंगे, तीनों चारों मीटिंगों में भीलवाड़ा कलेक्टर कल से आगे मिलेंगे और हम ये चाहेंगे कि मिलके जिले का विकास कैसे हो, केंद्र का पैसा नागौर में कैसे आए, स्टेट का ज्यादा पैसा कैसे आए। और मैं तो एक ही दिशा में करने वाला व्यक्ति हूँ, जब भ्रष्टाचार होता है, बदमाशी होती है, अन्याय होता है, वहां मैं खड़ा नहीं रह सकता, उसके सामने वाले पाड़े में खड़ा नहीं होता। ये मेरी आदत चाहिए। और ये बात जब अगला आदमी समझ जाता है तो उन अफसरों से हमारा किसी तरह का झगड़ा भी याद कर लेगा। जो नहीं समझते हैं बाद में जाने के बाद या उसके बाद तो आप देख रहे हो लगातार चलता रहता मामला। मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ आए। सीओ साहब, एडीएसपी साहब दोनों, बड़े एसडीएम नागौर, तमाम जो टीम लगी हुई थी कि किसी तरह बात नहीं बिगड़े। वैसे कलेक्टर साहब ना जा रहा है 144 का जो 163 बनी लगा दी, कोई झुकती नहीं थी। वैसे ही फोन पर बात कर लेते तो घर की बात रोज की है, लेकिन इन्होंने ध्यान रखा। मुझे लगा कि इसमें क्या होगा, साहब धारा लगाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, सेकंड राउंड के बारे में जा नहीं सकता। हम तो वो आते थे, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। आना चाहिए। अगर आप मजबूत हो तो पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। खाली कमरे में बैठे बैठे करो, चोरी से पकड़ लिया, मकान का ताला हमने वहां चले गए, वो नहीं चलता। जैसे कलेक्टर साहब की मजबूती देखी, इतनी भीड़ के अंदर आना बहुत बड़ी बात है। आपको लोग नहीं आते। मैं बात के अंदर से बदली का आने गया तो मेरा पहली बार इनसे परिचय हुआ, तो मैं इनको लेने गया आगे चलू। मैं कहा आप तो बाहर आराम से चलें, दो बात आप कहते ना, और अपना सबका काम है कि सरकार भी देखिए ये कार्यपालिका और हमारा जो विधायक का सिस्टम है, चाहे मंत्री हो, चाहे एमपी हो, एमएलए, आगे काम जो अधिकारियों से हमें करवाना पड़ता है। मिनिस्टर भी काम इसी तरह है। हमको इनके विरोध में नहीं, कोई ये सोच रहे हम अधिकारी के विरोध में, हम पुलिस के विरोध, वो गलत है। हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो जो सही लोग हैं उनके साथ हैं और गलत है उनकी खिलाफत करते हैं। और मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आज 4 बजे जिस तरह बरसात आई सुबह, पूरा मैदान बन गया था। नारायण को, जयपुर की मेरी टीम को, सीकर की टीम को, नागौर की टीम को, सबको 4 बजे से लगा के 12 बजे तक इन्होंने उस पानी को निकाला। किस तरह की अव्यवस्थाएं हो गई थी, भीगते हुए आप आए और भीगते हुए अभी भी आप सुबह 10 बजे से रात की 2 बजे तक बैठे हो। और आप भी मेरी ताकत हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि समय निश्चित रूप से आपका आएगा जब आपको सड़क पर नहीं बैठना होगा, सारे काम घर बैठे रखना बोलेंगे। उसके लिए सरकार के लिए आप लोग, मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि एक साल में 2-2 3 चुनाव जिताया आप। मैं कई लोगों को कहता हूँ मुखर्जी साहब आप हमारे साथ एमएलए थे ना 8 में, फिर आप 6 चुनाव कैसे जीते उनको बताता हूँ। एक बार एमएलए बनता हूँ, फिर एमपी बनता हूँ, फिर एमएलए बनता हूँ, फिर कैबिनेट में एमपी बनता हूँ। चुनाव ज्यादा कर लिए, 6 जीत गए, नारायण जीत गया, 7 जीत गए। अब की बार गड़बड़ हो गई थी, आगे फिर ध्यान रखिएगा। वोटों में कमी नहीं हुई, लेकिन हो जाता कई बार, चलता रहता। हमारे ही टोले का आदमी चला गया था, लेकिन जब मेरे पास था मैंने उसकी रखवाली रखी और जैसे ही सामने गया तो बोल पट्टी खुलने लगी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। इन बातों का ध्यान रखना। जनप्रतिनिधियों को विशेष मैं तो हमेशा संदेश देता हूँ। भीलवाड़ा के अंदर मैंने कहा कि वहाँ एमएलए मीटिंग के अंदर कम आते हैं, या फिर किसी की मीटिंग के अंदर विधायक कम आते हैं। मैं कह रहा हूँ विधायक सांसद अगर जहाँ जरूरी हो वहाँ नहीं जाए क्या मतलब बताओ। मीटिंग में जाओगे जब तो पता लगेगा, जाओगे जब तो अधिकारियों से बात करोगे, कोई जनता की समस्याएं आएगी, उनका समाधान करोगे, नियमित जनसुनवाई करने की। ये एमएलए का एमपी का सबका काम है। हर आदमी अगर अपनी ड्यूटी निभाए तो इस तरह आम जनता को सड़कों पर बैठना नहीं पड़ेगा। आज का हमारा जो सफलतम कार्यक्रम रहा, इसे पूरा देश देख रहा है। हनुमान जी नागौर में कमजोर हो गए थे, वो आपने कहा हनुमान जी नागौर में कमजोर नहीं हुए, वो नागौर से दिल्ली की तरफ मजबूती के साथ मिलेंगे। जयपुर की रैली के बाद फिर नागौर में आपने संदेश दिया और सबसे बड़ा संदेश आपने ये दिया 1.5 साल के अंदर कितनी पीड़ा, कितने प्रताड़ित हुए, कितने लोगों की जिस तरह की शिकायतें रही। उन्हें सत्ता के दम पर प्रयास भी किया आपको डराने धमकाने का, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपको मैं हमेशा एक ही बात कहता था, आजादी के आंदोलन को याद करो। अगर आपको बिना वजह किसी ने परेशान किया है कितना लंबा चलेगा, समय आएगा अपना जैसे चाहिए समय आ जाएगा, मुझे परेशान कर लेंगे। और आप जानते हो सारी बातें। तो जो समय निकल रहा है
मुझे बहुत खुशी है कि आप इतना प्यार मुझे करते हो। हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर नागौर के हनुमान बेनीवाल के और मीर तेजाजी महाराज के गाने चलते हैं साथ। क्या कभी सोचा नहीं थी? हमारे पहले जो नेता थे वो तो हरियाणा यूपी के नेताओं के झंडे लाके जाते थे, उनको फोटो उनकी होती थी, वो नीचे चाय डालते का प्रबंध करते थे। एक आपका भाई वहां में आया जो किसानों के लिए मोदी की सत्ता छोड़ी, जवानों के लिए लड़ाई नहीं, जवान बेटे बेटे, ये सारी चीजें लड़ी, इसलिए आप प्यार करते हो। आगे भी आप मेरे साथ मिलोगे और मैं चाहूंगा कि आपका हर काम, और जिला कलेक्टर इतने टाइम से यहाँ पे मैंने एक ही चीज देखिए, ये प्रयास करते हैं हर समय गरीब व्यक्ति का काम। हरियाणा के अंदर उसकी बात इन्होंने मुझे कहा हनुमान जी आप कहो तो मैं हूँ, मैं कहा आप आराम से नहीं करो, रात को झगड़ने के लिए मैं अकेला ही था, अपनी पूरी रात घूमता हूँ राजस्थान के अंदर, आप आराम करें। लेकिन आज हमारी सबकी इच्छा थी कि आप आए और सरकार को ये संदेश दें, कई चीजें सरकार तक फीडबैक नहीं पहुंचता जिससे हम लोग को परेशानी होती है, तो अपन मजबूती के साथ मिलकर किसान जवान के जो भी मुद्दे हैं, जो हमारे जिले के ज्वलंत मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यू है, उनके अंदर साथ के बैठ कर हम बात करेंगे, इसका हल निकालेंगे। आप सबको धन्यवाद। कलेक्टर साहब एक बार आप संबोधित करते हैं। आदरणीय एमपी साहब, मेरे सभी साथी अधिकारीगण और सभी उपस्थित सचिवों के तो बहुत सारे ज्ञापन में और मुद्दे थे जिन पे काफी विस्तृत चर्चा हुई। सरकार के अधिकारी होते हैं वो नियमों से बंधे होते हैं, सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन से उसके हिसाब से काम करते हैं। जो चीज भी नियम में हो सकती है और जो संभव है, जो यहाँ से संभव होती है, जिसको जो कुछ काम के वो हुए भी हैं बताए गए, तो जहाँ बातचीत करके बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, तो बातचीत भी है। और उसमें अलग अलग स्तर से अभी आपको सीओ साहब ने बताया कि जिस प्रकार से हम लोग प्रयास करेंगे कि कहाँ पे हम किस तरह से इस कार्य के लिए क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तो नियमानुसार पूरी कार्रवाई नहीं करेंगे। और मैं यही अपेक्षा करूँगा कि सभी लोग शांति से और प्रेम से इस जिले में रहें और हम लोग इस नागौर के विकास के लिए सब मिलजुल के कार्य करें। अब सब लोग जिन्होंने खाना नहीं खाया वार्तावरण में दूसरे लोग थे सर, वो लोग रेलवे का तब तक सर्वे रुकवा वो तो रुकवा दिया ना, वो बोल दो सर्वे रोक दो ना वो तो कौन कर रहा है? कहीं अभी कर रहे हैं, पूरी फोर्स लगा के कर रहे हैं। कब लगाई? अभी 5 दिन से पिछले 5 दिन से सर्वे रुके आप कोई दिक्कत नहीं सारा। अब आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोग आराम से अपने घर जाएंगे। गाड़ी धीरे चला, कितनी बता रही स्पीड? 45-60। और अगर मान लो ज्यादा जरूरी हो जिनको नागौर रुकना, नागौर रुक सकते हैं और आराम से अपने घर जाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा मिलेगा अपने जल्दी नागौर भीलवाड़ा जो बच्चे हुए आपके काम है उनको कराएंगे। ये काम जो आज मिलकर राज्य सरकार ने बात करें, जो वार्ता हुई है वो हमारी वार्ता सफल रही और इसमें सबसे बड़ी जीत आपकी जीत है, जनता की जीत है, नौजवानों की जीत है, किसानों की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग